गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 12th केसी सिन्हा मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि जब केसी सिन्हा का मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स खत्म हो जाएगा तो मैं आपको एनसीईआरटी बताऊंगा। और केसी सिन्हा मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स तथा डिटरमिनेंट्स दोनों खत्म हो चुका है और मैंने प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक प्रश्न का सोल्यूशन बताया है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सारे चैप्टर की एक एक प्रश्न का सोल्यूशन मैंने बनाया है। आप देख लीजिए, आप केसी सिन्हा मैथमेटिक्स को आसानी से बना पाएंगे, कहीं आपको कोचिंग ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने आपको बताया था कि जब केसी सिन्हा मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा तो मैं आपको एनसीईआरटी बताऊंगा। तो उसका जब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट खत्म हो गया तो आज से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ चालू करेंगे, जिसे मैं आज पहले आपको मैट्रिसेस बताऊंगा, आव्यूह बताऊंगा और अभी खत्म हो जाएगा तो डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे और जब ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो फिर हम लोग केसी सिन्हा मैथ का डिफरेंशिएशन चालू करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं और देख लेते हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का मैट्रिसेस यानी आव्यूह। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके मैथ की तैयारी बहुत ही सुपर करा दी जाएगी। यानी आपको कहीं भी कोचिंग ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे मैथ बहुत बढ़िया से आप तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास चालू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है, क्लास 12th का भाग 1 देख सकते हैं, कक्षा 12 गणित भाग 1 है। इसे मैं आपको आज मैट्रिसेस बताऊंगा। मैट्रिसेस आज हम लोग शुरू करेंगे और मैं एक एक प्रश्न का सोल्यूशन बताऊंगा, कोई भी प्रश्न मैं छोड़ता नहीं हूं। आपको जैसा कि पता है कि इस समय मैंने एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा है, इसमें मैं लाइन बाय लाइन सारे प्रश्नों का सोल्यूशन बताऊंगा। ये देख सकते हैं आव्यूह है मैट्रिसेस। तो इसका परिभाषा वगैरह मैं किसी तरह मैं बता चुका हूँ, यदि आप वीडियो नहीं देखें तो जरूर देख लेंगे, उसमें बहुत बढ़िया से डिटेल से मैंने परिभाषा बताया है, कौन पंक्ति हंसता में सब कुछ मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो परिभाषा की जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख लेंगे और इसमें मैं कुछ जानकारी आपको दूंगा, इसके बाद चैप्टर शुरू करूँगा। ठीक है, चलिए पहले हम लोग देखते हैं मैट्रिसेस यानी आव्यूह हो गया। आव्यूह आप याद रहें, या अगर अंकों या संख्याओं को पंक्ति और स्तंभ के रूप में सजा दिया जाए तो प्राप्त सजावट को आव्यूह कहा जाता है। अगर इसका परिभाषा अगर देना चाहें, एक छोटा संक्षेप में मैं एक लाइन बता देता हूँ, लेकिन डिटेल्स जानने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखे लेंगे। यानी आव्यूह किसे कहा जाता है, अगर परिभाषा कोई पूछता है तो क्या बताइए, कहिएगा यदि अंकों और संख्याओं को पंक्ति तथा स्तंभ के रूप में सजा दिया जाए तो प्राप्त सजावट को आव्यूह कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित किया जाता है। ठीक है, और इसका कोई मान नहीं होता है, इसका कोई मान नहीं होता है, इसका कोई मान नहीं होता है। ठीक है, कोई मान नहीं हुआ। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, एग्जाम्पल आप खुद से देंगे जिससे, और किसी भी चिन्ह में इसको रख सकते हैं, किसी भी चिन्ह में रख सकते हैं। ठीक है, इसका कोई फिक्स चिन्ह नहीं है। जैसे मान लो ए बराबर आपने लिखा ABCDEF, इस चिन्ह में रखिए, किसी भी चिन्ह के अंदर रख सकते हैं, या सीधा हो सकता है, कोष्टक हो सकता है, कोई भी चिन्ह हो सकता है। जैसे B बराबर आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा, आप इस चिन्ह में भी दे सकते हैं,
जो चिन्ह आपको अच्छा लगे उस चिन्ह में हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक सी बराबर मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 2 1 2, ठीक है। और भी हो सकता है, इस चिन्ह में भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें एक बात आपको समझना है कि ऊपर से देखने पर ये जो दिखाई दे रहा है, जैसे एक यह दिखाई दे रहा है लाइन, एक तो यह दिखाई दे रहा है और एक यह दिखाई दे रहा है। ऊपर से देखने पर जो दिखाई देता है, ऐसे देखिएगा जो दिखाई देगा उसको स्तंभ कहा जाता है। उसको क्या बोलेंगे? स्तंभ। स्तंभ को कॉलम सी से सूचित करते हैं। चाहे नीचे से देखिएगा जो दिखाई देता है उसको स्तंभ कहा जाता है। तो इसको प्रथम स्तंभ कॉलम 1, इसको दूसरा स्तंभ, इसको तीसरा स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे देखने पर जो दिखाई देता है उसको पंक्ति कहा जाता है। जैसे प्रथम पंक्ति यानी रो 1 R1, इसको दूसरा पंक्ति R2, यानी जो पंक्ति है, पंक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। इसलिए आर से किया जाता है कॉलम को, यानी स्तंभ जो है, स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम, इसलिए इसको सी से सूचित करते हैं, COLUMN। तो इसको सी से सूचित किया जाता है, याद रखेंगे। तो इसमें कितना कॉलम है? 1 2 3 गो कॉलम है, 2 गो रो है, 2 गो रो और 3 गो कॉलम है। ऐसे ही बहुत सारा आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ABCDEF GH, ठीक है, ऐसे दिया गया। अब इसमें देखिए यहाँ जो दिया गया है आप देख सकते हैं कितना पंक्ति है, एक पंक्ति दो पंक्ति, लेकिन स्तंभ का गो है 1 2 3 4 गो स्तंभ, C1 C2 C3 C4, 4 गो स्तंभ है, लेकिन 2 गो क्या है? पंक्ति है, रो है। यानी इसको R1 कहेंगे। और कोई पूछे R1 का मान क्या है तो क्या लिखेंगे? A B C और A B C तथा G। और R2 का मान क्या होगा? यह होगा D E F G H, D E F G H, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप R1 भी समझ रहे होंगे, R2 भी समझ रहे हैं। C1 का मान क्या होगा? AD, C2 का मान BE, C3 का मान CF और C4 का मान GH होगा। तो C1 C2 C3 इस तरह C4 का मान होगा। तो R1 का मान भी आप समझ रहे हैं और R2 का मान भी समझ रहे हैं, ठीक है। इसमें एक समझना होता है कोटि क्या है, आप याद रखेंगे। कोटि, कोटि का मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर यानी यदि किसी पंक्ति में, यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति और n स्तंभ हो तो m गुना n को कोटि कहा जाएगा। यानी कोटि बताता है कितना पंक्ति है और कितना स्तंभ है। कहा जाएगा यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति एवं n स्तंभ हो तो m गुना n को आव्यूह का कोटि कहा जाता है, ठीक है। आव्यूह कोटि कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिख दीजिए, ए बराबर दिया गया है 2 3 4 5 6 7 ही हम लिख दिए, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर माने कोटि। पंक्ति का है 1 2 गो पंक्ति है, 2 गो स्तंभ का है 1 2 3 गुना 3, तो 2 × 3, इसका ऑर्डर हो गया 2 × 3। पहले पंक्ति की संख्या फिर बाद में स्तंभ की संख्या लिखा जाता है। इसको गुना करके आप 6 नहीं लिखेंगे, 6 का मतलब होगा एलिमेंट्स, इसमें सदस्य को बताएगा, ठीक है। वैसे ही B बराबर ABCD दिया गया, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा? पंक्ति का 2 गो, स्तंभ का 2 गो, 2 × 2, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 2। ऑर्डर माने कोटि, इसका कोटि हो जाएगा 2 × 2। तो इस तरह हम कोटि और कोटि निकाल पाते हैं, कोटि इस तरह निकालेंगे, ठीक है। तो पंक्ति की संख्या गुना स्तंभ की संख्या को कोटि कहा जाता है। गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एलिमेंट्स निकल जाएगा, सदस्य का संख्या पता चल जाएगा, ठीक है। कैसे कोटि स्तंभ जानेंगे। एक और बताएं, आपको बता दें, अगर आप ये दिया गया, ठीक है, ABCDEF दिया गया, ठीक है। तो देखिए एक बात यहाँ याद रखेंगे, इससे आव्यूह को हम AIJ से डिनोट करेंगे, AIJ, ठीक है। AIJ से सूचित करेंगे। I पंक्ति की संख्या को बताता है और J स्तंभ की संख्या को बताता है, ठीक है। जो यह एलिमेंट्स है, ठीक है, एलिमेंट्स हो जाएगा। अगर आव्यूह होगा तो AIJ कैपिटल से होगा, एलिमेंट्स होगा तो AIJ स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है, स्मॉल लेटर में होगा। जैसे एग्जाम्पल दीजिए, यह सदस्य, इसको कहा जाए सदस्य, सदस्य को AIJ कहेंगे,
इसको कहेंगे आव्यूह, ठीक है। यानी आव्यूह को कैपिटल लेटर से और सदस्य को स्मॉल लेटर से। एग्जाम्पल जैसे A12 दिया गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रथम पंक्ति, ये दूसरा स्तंभ। 1 2 का मतलब प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इसमें प्रथम पंक्ति कौन है? यह है, यह प्रथम पंक्ति, और दूसरा स्तंभ 1 2 दूसरा स्तंभ यह है। तो प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ में कौन आता है? बी आता है, तो इसका मतलब होगा बी। वैसे ही A 2 3 अगर दिया गया, 2 3 का मतलब है दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो देखिए, एक दूसरा पंक्ति यह हो गया नीचे वाला, और तीसरा स्तंभ 1 2 3 तीसरा स्तंभ यहाँ। तो दूसरा पंक्ति चिन्ह पा रही है, तीसरा स्तंभ चिन्ह पा रही है, तो कौन आएगा? एफ आएगा। तो यहाँ हो जाएगा एफ। इस तरह हम सारे आव्यूह के एलिमेंट्स को इस तरह इंडिकेट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे ई का है, तो ये क्या है? दूसरा पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो A22 मतलब क्या होगा? ई होगा। इस तरह हम एलिमेंट्स को इंडिकेट कर सकते हैं। तो AIG माने आव्यूह होता है, कैपिटल लेटर आव्यूह होगा, स्मॉल लेटर क्या होगा? एलिमेंट्स होगा, एलिमेंट्स होगा। तो इस तरह आप याद रखेंगे, प्रथम को पंक्ति या दूसरे को स्तंभ कहा जाता है। प्रथम पंक्ति बताता है, दूसरा क्या बताता है? स्तंभ बताता है, ठीक है। तो चलिए, अगर सारे बात को समझ गए हैं तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। अगर और डिटेल्स जानना है तो केसी सर मैथमेटिक्स में जो मैंने बताया था, चैप्टर शुरू किया था, तो बहुत ही डिटेल्स से परिभाषा वगैरह सब कुछ मैंने बताया था, उसको एक बार जरूर देख लेंगे, ठीक है। चलिए, चैप्टर है 3.1 है चैप्टर। इसमें कोटि बताना है, अवयव की संख्या बतानी है। चलिए हम लोग 3.1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 है। तो 1 नंबर जो दिया गया है, ए बराबर जो दिया है उसको मैं पहले जैसा है उसे लिख देता हूँ। जो दिया गया उसको मैं लिख रहा हूँ। कितना है? 2 5 19 -7। फिर दिया गया है 35 -2 5 है 2 और 12 हो गया। इसके बाद है यह √3 है, फिर 1 है, -5 है और क्या है? 17 है, ठीक है। इतना दिया हुआ है। तो यहाँ 1 नंबर जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, पूछ रहा है कोटि। कोटि पूछ रहा है। देखिए, कोटि का मतलब इससे पंक्ति का एगो है 1 2 3 गो लाइन 3 गो है 3, खड़ा का एगो है 1 2 3 4, तो 3 × 4 क्या हो गया? कोटि हो गया। 2 में पूछता अवयव की संख्या, 2 में दिया अवयव की संख्या, अवयव की संख्या। तो गिन लीजिए कई गो है, चाहे 4 3 12 गए टोटल गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो गया। इसको गुना कर देते हैं तो अवयव निकल जाता है। और 3 में दिया है आपका A13 निकालना है। तो 13 मतलब प्रथम पंक्ति या तीसरा स्तंभ। तो प्रथम पंक्ति ये हो गया और तीसरा स्तंभ 1 2 3 तीसरा स्तंभ कौन होगा? 19 होगा। इस मान आप निकाल पाएंगे। A21 का मान पूछ रहा है। 21 दूसरा पंक्ति प्रथम स्तंभ, तो पहला दूसरा पंक्ति अब प्रथम स्तंभ में कौन आएगा? 35 आएगा। तो यह हो जाएगा आपका 35, ठीक है। फिर A33 पूछता है। 33 का मतलब क्या? तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 2 तीसरा पंक्ति और स्तंभ में 1 2 3, तो इसके नीचे आइए और यहाँ जाइए तो कौन मिलेगा? -5, तो यहाँ हो जाएगा -5। इस तरह हो जाएगा। तो आसानी से बना पाएंगे, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। इसका दिया है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या है? इसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी? तो अवयव 24 को दिया है। देखिए, तो कोटि बताना है। 2 में दिया है, लिखिएगा अवयव की संख्या। देखिए, अवयव की संख्या बराबर 24, ठीक है। तो यहाँ 24 बराबर 24 को क्या कितना अभाज्य गुणनखंड हो सकता है? कितने जगह इसे 2 अंकों के गुणा के रूप में बता सकते हैं? तो देखिए, 3 8 24 या 8 गुना 3 8 24 होगा। 6 गुना 4 24, 4 गुना 6 24 होगा कि नहीं? या 12 गुना 2 24 या 2 गुना 12 24 या 1 गुना 24 या 24 गुना 1। और कुछ हो सकता है क्या? तो 24 को जितने जगह हम लिख पाएंगे उसी को कोटि कहा जाता है। सब के सब क्या होंगे? कोटि होंगे। अब इसके से और कोई हो सकता है? तो यहाँ 24 का जो है यही अभिष्ट कोटि है। यही क्या होगा? यही अभिष्ट कोटि है। अभिष्ट क्या है? कोटि है। दूसरा इसी में दिया था,
यदि अवयव दिया है, अवयव की संख्या, या ए मान लीजिए, यह बी मान लीजिए, अवयव कहता है अवयव की संख्या इक्वल टू 13, तब कहता है कोटि क्या होगा। तब देखिए कोटि जब लिखिएगा तो 13 को कितनी जगह लिख सकते हैं, a गुना 13 या 13 गुना 1, और कुछ होगा क्या, नहीं होगा। तो यही 2 ही कोटि होगा, बेसिक कोटि नहीं होगा। मतलब कितने जगह आप गुना के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे कहता 18 अवयव हैं तो संभव कोटि 3 गुना 6, 6 गुना 3, 2 गुना 9, 9 गुना 2, 1 गुना 18, 18 गुना 1, 5 अवयव हैं तो 5 गुना 1, 1 गुना 5 हो जाएगा। फिर कहता है 4 में 2 गुना 2 अवयव ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। यहाँ अवयव दिया है लेकिन 2 × 2 ऑर्डर का एक आव्यूह बनाना है, आव्यूह बनाना है 4 में। चलिए 4 बनाते हैं, 3 तो बन जाएगा, 4 बनाइए। ऑर्डर, यह ऑर्डर दिया गया है और यह क्या है, एलिमेंट्स दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है, ए आई जे का मान निकालना है, मैंने आव्यूह का रचना करना है। तो देखिए ऐसे के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, पढ़ लिखिएगा ऑर्डर। सबसे पहला काम होता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, 2 × 2, ठीक है। ऑर्डर के बाद आपको दिया गया है ए आई जे का जो वैल्यू दिया गया है वह दिया गया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2 दिया है, इतना दिया गया है। तो ऐसा आपको मैट्रिक्स निकालना है जिसमें 2 पंक्ति हो और 2 स्तंभ हो। तो देखिए दो पंक्ति 2 स्तंभ चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे माना ए बराबर 2 पंक्ति 1 2 1 2। देखिए 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हो गया। ऑर्डर 2 × 2 था इसलिए 2 पंक्ति लिखेंगे 2 स्तंभ। इसको क्या कहते हैं, 1 1 कहेंगे, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ। इसको 1 2 कहेंगे, प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसको 2 1 कहेंगे, दूसरा पंक्ति या प्रथम स्तंभ। इसको कहा जाएगा 2 2। और सबका मान अब निकाल देंगे। चूँकि यहाँ देखिए क्या दिया है, ए आई जे का मान दिया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2 दिया है। तो सबका मान, चारों का मान निकालना है, 1 1 का, 1 2 का, 2 1 का और 2 2 का, ठीक है। हमेशा इस बात का याद रखिएगा ऑर्डर क्या है। ऑर्डर 2 × 2 है तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ, और अगर 3 × 3 हो 3 पंक्ति 3 स्तंभ होता है, यानी यह 3 हो जाता है, इधर भी 3 आता है। और यहाँ सदस्य का नम्बरीकरण कर दिया जाता है। ये किसमें है, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ 1 1, यह क्या प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 2, या दूसरा पंक्ति प्रथम से 2 1, या दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 2 हो गया, ठीक है। अब सबका मान निकालेंगे तो लिखा जाएगा अब ए 1 1, तो क्या होगा, आई का मान 1, जे का मान 1, 1 + 1 का होल स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, 2 2 4, 4 बटा क्या हो गया 2, 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, कितना आया 2। फिर निकालने के ना क्या निकालना है, ए 1 2, तो क्या होगा 1 + 2 का स्क्वायर बटा 2। तो क्या 1 + 2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 2 आ गया। फिर देखिए ए 2 1, 2 1 का मतलब क्या होगा 2 + 1। यहाँ देख लीजिए आई प्लस जे, तो आई का मान 2 और जे का मान 1, तो 2 + 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर बटा 2। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 बटा 2। और ए 2 2 निकालना है, 2 2 तो क्या होगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2। इस सब का स्क्वायर नहीं, खाली ऊपर का 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 बटा 2, कितना हो गया 8, यानी आपका आ गया 8। अब आ गया तो अब निकालेंगे अब ए बराबर, देखिए तो यहाँ प्रथम 1 1 का मान क्या आया था 2 आया था, 1 2 का मान कितना आया था 9 बटा 2, और 2 1 का मान 9 बटा 2, और 2 2 का मान कितना आया था 8। तो यही आपका आंसर हो गया, सिंपल सही आपका आंसर हो गया। तो कहीं भारी नहीं है, कहीं भारी नहीं है, ठीक है। जहाँ दिक्कत होगा आप बताइए, केवल आपको देख लेना है जो मान यहाँ दिया है 1 1 दिया, तो आई का स्थान 1, जे का स्थान 1, जो यहाँ मान दिया उसी का मान निकालना है और यहाँ रख देना है, हो गया। ऐसे ही देखिए इसमें क्या है, ए आई जे = आई बटा जे दिया हुआ है, तो रचना करना है। तो दूसरा और तीसरा ऐसे ही बन जाएगा। 5 का 1 3 × 4 का है, तो चलिए 5 का 1 हम एक बनाते हैं। 5 का 1, सबसे पहले आपको लिखना है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है 3 × 4 दिया गया है, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं ए बराबर 3 को पंक्ति चाहिए, ऐसे ऐसे 3 को, तो 1 2 3, 3 को पंक्ति हो गया 1 2 3, और स्तंभ का चाहिए 4 को, तो 1 2 3 4, तो इसको भर दीजिए। देखिए 4 को स्तंभ 3 को पंक्ति हो गया।
अब इसका नामकरण करना है। इसको 1 1 कहा जाता है, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, यह प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ, लास्ट अंक पढ़ेगा प्रथम पंक्ति तीसरा स्तंभ, प्रथम पंक्ति चौथा स्तंभ, ठीक है। अब ये दूसरा पंक्ति आ गया तो दूसरा पंक्ति प्रथम स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिए दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ, तो 4 ये 3 1 हो गया, फिर 3 2, इसको बोलेंगे 3 3 और ये हो गया 3 4। एक ट्रिक याद रखिएगा, प्रथम को 11 12 13 कहा जाता है, दूसरा को 21 22 23, 31 32 33, फिर वो आएगा 43 42 43, ऐसे क्रम से जाता है। और सबका मान निकाल लेंगे, चूँकि ए आई जे का मान क्या दिया है 1/2 मोड में दिया है -3i + j, तो सबका मान निकालिए। तो सबका मान निकालिए, A11 निकालेंगे तो 1/2 देखिए -3 × 1 + 1, तो 3 1 3, 3 में से गया -2 बचेगा ना। अब मोड में से 2 निकलेगा तो 2 ही रहेगा, 2 से 2 कटे 1 आएगा 1, ठीक है। देखिए -3 में से गया -2 बचेगा, लेकिन -2 जब मोड से बाहर आएगा, चलिए थोड़ा सा डिटेल्स कर देते हैं ताकि आपको समझ में 2 आ गया। ये -2 बचेगा ना जी मोड में, यही बोले कि मोड से बाहर आएगा तो +2, 2 से 2 कटे क्या बचेगा 1 हो जाएगा। इस तरह आप क्या करेंगे सबका मान निकालेंगे, A12 निकालेंगे तो 1/2 -3 × 1 + क्या हो गया 2, तो -1 हो जाएगा, यानी 1/2 आएगा। 1 2 के बाद आप निकालिए सबका मान निकालिए, A13 निकालेंगे, 13 का मान निकालेंगे तो 1/2 ये क्या होगा 3 गुना -3 × 1 + क्या हो गया 3, तो ये 0 हो जाएगा, 0 आ गया, 3 में 3 गया 0। A14 निकालिएगा, 14 निकालेंगे तो 1/2, तो 1/2 हो गया, x का i का 1 -3 × 1 + क्या हो गया 4, तो 4 में से 3 गया 1 बचेगा तो 1/2 हो गया। A और 21 निकालेंगे, 21 देखिए 21 है ना जी, तो हो जाएगा 1/2 -3 × 2 + 1, कितना 3 दूने 6, 6 में से गया -5, तो 5 क्या हो गया 2। ये 2 2 निकालिए तो 1/2 मोड में 3 × 2 और +2, तो 3 में 6, 6 में से 2 गया 4, 4 में 2 से भाग देंगे क्या आएगा 2 आएगा। A23 निकालिए 1/2 -3 × 2 + 3, 3 में 6 में से 3 गया 3, 3 क्या हो गया 2 हुआ। तो इस तरह से आप क्या करें सबका मान निकाल लेंगे अपने से, कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा, सबका मान निकालिएगा। देखिए फिर से यहाँ समझ लीजिए, हम क्या किए A बराबर लिख दिए, A बराबर लिख देंगे, लिखने के बाद इस सबका नामकरण कर देंगे। नामकरण करने के तरीके क्या है 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 क्रम से रहता है, ठीक है। अब ये दिया गया A i j = 1/2 -3 × i + j दिया हुआ है, तो अगर हम A11 का मान निकालेंगे तो i का स्थान 1, j का स्थान में क्या होगा 1 हो जाएगा। अब 3 में से 1 घटेगा क्या बचेगा -2, मोड से निकलेगा +2, 2 से 2 कटेगा 1 बचेगा। वैसे A12 का मान मैंने निकाला तो 1/2 -3 × 1 + 2, तो 3 में से 2 का 1 बचेगा तो 1/2 हो गया। ऐसे ही सबका मान निकालेंगे, सबका मान निकाल करके हम क्या करेंगे क्रम से रख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं पाना पलट देता हूँ और सबके मान को रख देता हूँ, ठीक है। यहीं रख देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, आपको समझ में आना चाहिए। तो नीचे लिख देंगे, अतः जब हो जाएगा A बराबर सबका मान आप दर्शाइए। 11 का मान क्या आया था, पन्ना पे आप पलट दीजिएगा, अच्छा से लिखिएगा। तो A11 का मान देखिए क्या आया था, 11 को 1 आया था तो 1 रख देंगे। 12 का मान 1/2 आया था तो 1/2 रखेंगे। जो मान आया था उसको आप क्या करेंगे रखेंगे। फिर 0 आया था, फिर 1/2 आएगा, फिर 5 आपका 2 2 3/2 और 1 हो गया, फिर होगा आपका 4 7/2 3 और 5/2। इस तरह हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्या मान हो गया, तो 5 बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर देखिए। अगर किसी में कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हम फिर उसको बताएंगे, ठीक है। कहीं आपको समस्या नहीं होना चाहिए, कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो। छो देखिए 100 का मान निकालना है तो तुलना करके, ऐसे राशियों में तुलना करके मान निकालें, तो ऐसे देख कर ही बताइए। तुलना करेंगे पर लिखिएगा, इतना उतार के लिखिए तुलना करने पर। देखिए 4 किसके बराबर होगा, y के बराबर, तो y बराबर 4 हो जाएगा और z बराबर 3। देखिए z और 3 को, z को 3, x का मान 1, x का मान 1, y का मान
4, जेड का मान 3, ऐसे ही बढ़ गए। तो इसको हल करेंगे तो x + y = 6 हो जाएगा और 5 + z = 5 हो जाएगा, xy = 8 हो जाएगा। तो xy का मान निकाल लेना है, आसानी से आप बना पाएंगे, आसानी से इसे बना पाएंगे, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए हम एक बनाते हैं 6 का 2, 6 का 2, चूँकि ऐसे दिया गया है x + y to 5 + z xy = 6 to 5 8। तो यहाँ लिखा जाएगा तुलना करने पर तो x + y का वैल्यू क्या होगा, x + y क्या है 6 के बराबर, समीकरण 1 हो जाएगा। 5 + z = क्या हो जाएगा, 5 + z 5 के बराबर होगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो यहीं z का मान 0 निकल गया। xy 8 के बराबर होगा, xy = 8, समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, xy = 8 आ गया तो y का मान निकाल लीजिए, y बराबर क्या होगा 8/x हो जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखिए, लिखेंगे 1 में y का मान रखने पर, तो y का स्थान पर 8/x रखेंगे, तो x + 8/x, इसलिए हो जाएगा x + 8/x = 6 हो गया। इसके नीचे छिपा है तो देखिए लघुत्तम लेंगे, x लघुत्तम होगा ना, x लघुत्तम होगा, x में 1 से गुणा करेंगे, x² + 8 = क्या आ गया 6, इधर लिखते हैं हम, अच्छा रहेगा। तो हो जाएगा x² + 8 = 6x हो गया, 6x बराबर किधर आएगा, तो x² - 6x + 8 बराबर क्या हो गया 0। इसका फैक्टर कर लीजिए, तो x² - 4x - 2x + 8 = 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो गया 4, 2 कॉमन लीजिए तो x माइनस क्या हो गया 4 = 0। तो x - 2 एगो आ गया, x - 4 बराबर क्या आ गया 0, इसलिए x = 2 आ गया और 4 आ गया। x का मान निकल गया, तो y का मान निकल जाएगा, तो y का अतः y बराबर क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा और 2 आएगा, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। एवं z का मान तो है, z का मान क्या है 0, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल है, देखिए इस क्वेश्चन में वही कर x + y + z = 9 हो जाएगा, x + z = 5, तो x + z का मान 5 रखेंगे तो 5 आएगा, घटेगा 4, y = 4 आ जाएगा। y + z का मान 7 रखेंगे तो x का मान 2 आ जाएगा, x का मान 2 इसमें रखेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसको तुलना करके आप बना लीजिएगा। फिर साथ में भी तुलना करेंगे, a - b = -1 हो जाएगा और 2a - b = 0। तो समीकरण 1 2 को हल करेंगे तो a और b का मान निकलेगा। वैसे ही 2a + c = 5 और 3c + d = 13, इसको 2 और 3 मान या 3 और 4 समीकरण मान लीजिए, 3 4 को हल करेंगे तो a और c का मान निकल जाएगा। तो आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। 8 कहता है a = a I से m × n एक वर्ग अवयव है, तो वर्ग अवयव का मतलब क्या है, जितना पंक्ति उतना स्तंभ, तो m = n होगा वर्ग अवयव में। वर्ग अवयव में क्या होता है, m = n होता है, तो c आंसर होगा। 9 कहता है x y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान होंगे, तो ये तो आसानी होगा। 3x + 7 = 0, तो x क्या होगा -7/3 हो जाएगा, तो -7/3 कहीं दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। तो और देख लीजिए इसको, अगर इसको हम बराबर करते हैं y + 1 = 8, तो y बराबर क्या होगा 7, तो y बराबर 7 दिया है, तो यहाँ दिया है y बराबर 7, इसमें दिया है, इसमें भी दिया है, तो ये और ये कौन आंसर होगा। तो x का मान निकाल के देखिए, यहाँ सब निकालेंगे, इसको बराबर करेंगे, 2 उधर जाएगा तो 4 में से 2 गया 2, तो 2/3 आएगा, यानी ये होगा आंसर सी, आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो तुलना कर लीजिएगा, आप खुद से बनाइए ना। कहता 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों के कुल कितनी संख्या होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्टि 0 और 1 है। 10 नंबर थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, 10 नंबर दिया है प्रविष्टि, यानी एलिमेंट्स दिया है, प्रविष्टि क्या है 0 एवं 1 है, कुल का गो है, कुल 2 गो है, और ऑर्डर दिया है, ऑर्डर बराबर 3 × 3, इसलिए अवयव कितना हो जाएंगे, अवयव बराबर हो जाएंगे 9, इसलिए अवयव की संख्या पूछ रहा है, अवयव की संख्या। तो 2 के पावर या 2 के पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 को 9 बार गुना करेंगे तो 512 आएगा, यह होगा आपका आंसर 512, ठीक है। तो इस प्रकार चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया, चैप्टर के सारे प्रश्नों का सलूशन बन गया। आप इसको अच्छा से बना लीजिए
और कहीं डाउट हो तो कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय प्रज्ञा।